क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में अरबों तारे और ग्रह एक अनंत नृत्य में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कभी आपस में टकराते नहीं? आखिर यह कैसे संभव है? क्या कोई अदृश्य शक्ति है जो इस विशाल ब्रह्मांड को संतुलन में रखती है? नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद नेगी ब्रदर आपका स्वागत करता हूं इस रोमांचक यात्रा में, जहां हम अंतरिक्ष की रहस्यमयी दुनिया को समझेंगे। तो आइए तारों के इस अनंत खेल में डुबकी लगाते हैं। अंतरिक्ष में अरबों तारे और ग्रह हैं, फिर भी आपस में टकराते क्यों नहीं हैं? अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में अरबों तारे, ग्रह, उल्कापिंड और अन्य खगोलीय पिंड परस्पर समन्वय बनाए रखते हैं। खगोलीय घटनाओं के इस जटिल नेटवर्क में टकराव की संभावना कम होने के पीछे गहन भौतिकी और ब्रह्मांडीय संरचना का योगदान है। यह वीडियो अंतरिक्ष की भौगोलिक दूरी, गुरुत्वाकर्षण बल और कक्षीय गतियों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। भाग 1, अंतरिक्ष की विशालता और संरचना का प्रभाव 1.1। विशाल अंतरिक्षीय दूरियां। ब्रह्मांड में खगोलीय पिंडों के बीच की विशाल दूरियां ही टकराव की संभावना को नगण्य बनाती हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। निकटतम तारा अल्फा सेंटोरी पृथ्वी से 4.37 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इन दूरियों के चलते खगोलीय पिंड आपस में स्वतंत्र रूप से गतिशील रहते हैं। 1.2 आकाश गंगाओं की संरचना। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में 100 अरब से अधिक तारे हैं। तारों के बीच की औसत दूरी इतनी अधिक है कि टकराव की संभावना न के बराबर होती है। यदि सूर्य को एक टेनिस बॉल के आकार में मापा जाए तो सबसे नजदीकी तारा लगभग 4000 किलोमीटर दूर होगा। 1.3 ब्रह्मांडीय पैमाना और सघनता। अंतरिक्ष की यह विशालता एक ऐसा पैमाना प्रस्तुत करती है जिसमें खगोलीय पिंड बिखरे हुए हैं। नेबुला और ब्लैक होल जैसी संरचनाओं के बीच की दूरियां ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने में सहायक हैं। भाग 2, गुरुत्वाकर्षण बल और कक्षीय संतुलन 2.1। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। हर खगोलीय पिंड अपने गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से अन्य पिंडों को प्रभावित करता है। यह बल पिंडों को संतुलित करता है, जिससे वे अपनी कक्षाओं में स्थिर रहते हैं। उदाहरण, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना। 2.2 कक्षीय गतियों की भौतिकी। ग्रहों की गति और उनके द्रव्यमान के बीच की परस्पर क्रिया उन्हें स्थिरता प्रदान करती है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों का परिक्रमा करना सेंट्रीपेटल बल और गुरुत्वाकर्षण के संतुलन का परिणाम है। बिना इस संतुलन के ग्रह या तो सूर्य में गिर जाते या अंतरिक्ष में भटक जाते। 2.3 परिक्रमा की अनुकूलता। खगोलीय पिंड अपनी विशिष्ट कक्षीय ज्यामिति के कारण टकराव से बचते हैं। ग्रहों की कक्षाएं अंडाकार होती हैं, जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाए रखती है। इस संरचना में ब्रह्मांडीय पिंडों का डांस ऐसा है जिसमें हर पिंड अपनी भूमिका निभाता है। भाग 3, दुर्लभ टकराव और ब्रह्मांडीय प्रभाव 3.1। दुर्लभ घटनाएं। यद्यपि टकराव अत्यंत दुर्लभ हैं, लेकिन जब ऐसा होता है तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। 65 मिलियन साल पहले एक विशाल उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण डायनासोर विलुप्त हो गए। 3.2 आकाशगंगाओं के विलय। जब दो आकाशगंगाएं आपस में मिलती हैं तो नई तारों की उत्पत्ति होती है। ऐसे विलयों में बड़े पैमाने पर टकराव की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन यह भी धीरे धीरे होता है। 3.3 ब्रह्मांडीय मलबा और उसकी गतियां। छोटे उल्कापिंड और धूमकेतु कभी कभी ग्रहों की कक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन बड़े खगोलीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें सही रास्ते पर वापस खींच लेता है। भाग 4, आधुनिक खगोल विज्ञान और तकनीकी दृष्टिकोण 4.1। खगोलीय यांत्रिकी। वैज्ञानिकों द्वारा खगोलीय गणनाएं और सिमुलेशन यह दर्शाते हैं कि खगोलीय पिंडों की गतियों और उनके प्रभावों को समझा जा सकता है। इन गणनाओं से ब्रह्मांडीय घटनाओं की भविष्यवाणी संभव हो पाती है। 4.2 स्पेस स्टेशन की सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS को छोटे उल्कापिंडों और अंतरिक्ष मलबे से बचाने के लिए विशेष प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं। यह स्टेशन अपनी गति और स्थान को स्वायत्तता से समायोजित करता है। 4.3 वैज्ञानिक अवलोकन। खगोलीय घटनाओं पर निरंतर निगरानी ब्रह्मांड की गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने में सहायक होती है। हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे उपकरण खगोलीय पिंडों की संरचना और गति का गहन अध्ययन करते हैं। यहाँ कुछ और सरल और समझने में आसान उदाहरण दिए जा रहे हैं।
जो अंतरिक्ष में तारों और ग्रहों के टकराने की संभावना को स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं। मैदान में बॉल से खेलते बच्चे। मान लीजिए कि एक बड़े पार्क में बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन वे सभी अलग अलग हिस्सों में खेल रहे हैं। एक बच्चा बॉल फेंकता है, लेकिन बॉल किसी दूसरे बच्चे के पास जाकर रुक जाती है। इस खेल में बच्चे एक दूसरे से काफी दूरी पर होते हैं और एक दूसरे से टकराने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक वैसे ही अंतरिक्ष में ग्रह और तारे दूर दूर होते हैं और उनकी टक्कर की संभावना बहुत कम रहती है। ट्रैफिक लाइट पर गाड़ियां। कल्पना करें कि एक व्यस्त सड़क पर कई गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन ट्रैफिक लाइट्स पर गाड़ियां रुक जाती हैं और एक दूसरे से दूर दूर खड़ी होती हैं। जब गाड़ियां अलग अलग लेनों में चल रही होती हैं, तो आपस में टकराने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक उसी तरह अंतरिक्ष में ग्रह और तारे अलग अलग रास्तों पर चलते हैं, जिससे उनकी टक्कर होने की संभावना कम रहती है। खुला आकाश। अगर आप खुले आकाश में खड़े हैं और चारों ओर देख रहे हैं, तो आपको आकाश में कोई चीज दिखती नहीं है, क्योंकि आकाश बहुत बड़ा है और उसमें कोई रुकावट नहीं है। ऐसे ही अंतरिक्ष भी बहुत विशाल है और ग्रह और तारे बेहद दूर होते हैं, इसलिए उनके बीच टकराने के मौके बहुत कम होते हैं। इन उदाहरणों से यह समझा जा सकता है कि अंतरिक्ष में फैली हुई दूरी और खुलापन ग्रहों और तारों के टकराने से रोकते हैं। निष्कर्ष। अंतरिक्ष की विशालता, गुरुत्वाकर्षण बल और कक्षीय गतियों की जटिल संरचना यह सुनिश्चित करती है कि अरबों तारे और ग्रह अपने अपने स्थानों पर संतुलित रहते हैं। टकराव की दुर्लभ घटनाएं ब्रह्मांड के विकास का अभिन्न हिस्सा हैं और यह हमें इस असीमित ब्रह्मांड की जटिलता को समझने का अवसर प्रदान करती है। खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास न केवल इन घटनाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों, यह था अंतरिक्ष की विशालता और संतुलन का अद्भुत विज्ञान। यह ब्रह्मांड हमें यह सिखाता है कि कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों न हो, संतुलन और समन्वय बनाए रखने से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही अद्भुत कहानियों का हिस्सा बन सकें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जहां हम ब्रह्मांड के किसी और अनजाने रहस्य से पर्दा उठाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विज्ञान, इतिहास, रोचक घटनाएं और अद्भुत स्थानों के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपके सब्सक्रिप्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद।